हेलो स्टूडेंट्स, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हमारा चैप्टर चल रहा था और इस चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके थे कि हाउ टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो व्हेन द न्यू पार्टनर एडमिट्स इन अ फर्म। तो टोटली वो एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम थी। जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज हो उसके अकॉर्डिंग हमें वो रेशो कैलकुलेट करनी होती है। और द रेशो इन विच द ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस फॉर द न्यू पार्टनर, दैट इज़ कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशो, एक वो हमें निकालनी होती है। सेक्रीफाइसिंग रेशो की ज़रूरत हमें गुडविल की ट्रीटमेंट में पड़ती है, क्योंकि जो नया पार्टनर है वो गुडविल का अमाउंट लेके आता है और वो अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स के लिए होता है। तो ओल्ड पार्टनर्स उसको सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स ने न्यू पार्टनर्स के लिए सेक्रीफाइस किया है। तो जिस हिसाब से उन्होंने सेक्रीफाइस किया है उसी हिसाब से उन्हें रिवार्ड मिलता है, उन्हें कंपनसेशन मिलता है। तो जिस रेशो में वो सेक्रीफाइस करते हैं उसी रेशो में वो गुडविल का अमाउंट जो नया पार्टनर लेके आया है वो डिवाइड हो जाता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो की हमें गुडविल की ट्रीटमेंट में ज़रूरत पड़ती है। गुडविल मेन टॉपिक रहता है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। जिस स्टूडेंट को गुडविल की ट्रीटमेंट क्लियर है वो ईजिली एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का फुल फ्लेज क्वेश्चन कर लेता है। तो जिस तरह की सिचुएशन क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हमें गुडविल की एंट्री बनानी पड़ती है। टोटल 3 टाइप्स की सिचुएशन हो सकती हैं क्वेश्चन के अंदर गुडविल की ट्रीटमेंट की। पहला हमने डिस्कस किया था व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ गिवन प्राइवेटली बाय द न्यू पार्टनर। बाहर से बाहर सेटलमेंट हो गई पार्टनर्स में आपस में, और नए पार्टनर ने गुडविल का अमाउंट जो भी उसके हिस्से का बनता था वो ओल्ड पार्टनर्स को बाहर ही दे दिया। बिजनेस में वो अमाउंट आया ही नहीं, तो उसकी कोई एंट्री बुक्स में नहीं बनाई जाती। दूसरा केस हमने डिस्कस किया था व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कैश लेके आता है नया पार्टनर ऑफ गुडविल का अमाउंट, तो फिर हम उसकी क्या एंट्री बनाते हैं। पहली एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। द अमाउंट विच द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स फॉर द ओल्ड पार्टनर दैट इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल, तो दैट विल बी क्रेडिटेड। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है, कैश जो लाया है नया पार्टनर, ये किन के लिए लाया है? ओल्ड पार्टनर्स के लिए। तो ओल्ड पार्टनर इस प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को सेक्रीफाइसिंग रेशो में आपस में डिवाइड कर लेते हैं और एंट्री बनती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ये वही डेबिट हो रहा है जो पहले वाली एंट्री में क्रेडिट हुआ था, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग रेशो में पार्टनर्स क्रेडिट हो जाते हैं, और जब हम पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट करते हैं इसका मतलब उनकी कैपिटल बढ़ गई, उन्हें उनके खाते में वो अमाउंट चला गया, उनके नाम से वो अमाउंट बिजनेस में लग गया। लेकिन कई बार पार्टनर्स आपस में डिसाइड करते हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, कि हमारी कैपिटल जो है ना वो क्रेडिट हो गई, बढ़ गई गुडविल के अमाउंट से जो नए पार्टनर ने हमें दिया है। तो हमने अपनी कैपिटल को नहीं बढ़ाना, हमारा पैसा तो पहले ही बिजनेस में काफ़ी लगा हुआ है। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जो अमाउंट गुडविल का नया पार्टनर हमारे लिए लाया है हम उस अमाउंट को विड्रॉ कर लेते हैं। तो फिर एक एंट्री और बनती है, वो जो हमने ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट सेक्रीफाइसिंग रेशो में क्रेडिट किए थे, नाउ दे आर बीइंग डेबिटेड एंड टू कैश। वो जो कैश लाया था वो चला गया, तो एक एंट्री और बनती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस एंट्री का रिजल्ट ये होता है कि वो जो कैश आया था वो फिर चला गया, और वो जो हमने ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किए थे, बढ़ाए थे, अब वो फिर डेबिट करके हमने कम कर दिए। लेकिन ये वाली एंट्री ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हमें तभी बनानी है व्हेन द ओल्ड पार्टनर विड्रॉज द अमाउंट ऑफ गुडविल। उसके बाद एक चीज़ और देखनी है जो मैं आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बॉक्स एंड द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल या प्रीमियम इन कैश। जो नया पार्टनर है कैश लेके आ रहा है अपने गुडविल का अमाउंट, और ए और बी की जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, सपोज ए और बी, उनकी बुक्स में गुडविल ऑलरेडी दिखाई हुई है। देखिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश लेके आया या नहीं लेके आया, लेकिन जो गुडविल की फिगर ओल्ड पार्टनर्स की बुक्स में अपीयर हो रही है तो हमें उसको कैंसिल करना होता है। अब बुक्स का मतलब समझिए, देखिए सी तो आज एडमिट हुआ है, इससे पहले बिजनेस ए बी चला रहे थे, तो जैसे ही ईयर एंड हुआ था तो ए बी की बैलेंस शीट बनी थी, ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट, वो क्वेश्चन में हमें गिवन होती है। उस बैलेंस शीट की, वो जो ए और बी की बैलेंस शीट है जो नए पार्टनर के एडमिट होने से ठीक पहले बनी है, उसकी एसेट साइड में सपोज गुडविल, एक एसेट गुडविल दिखाई हुई है,
तो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि गुडविल को तब तक बुक्स में शो नहीं करना, एसेट साइड में नहीं दिखाना, अनलेस एंड अनटिल वो परचेज्ड गुडविल ना हो। जो सेल्फ एक्वायरिंग गुडविल होती है दैट इज़ नॉट शोन इन द बुक्स, लेकिन ए और बी ने दिखाई हुई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस गुडविल को कैंसिल करना पड़ेगा। अब कैंसिल कैसे होगी, देखिए एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, आपको पता है, और एसेट साइड में गुडविल दिखाई हुई है, तो अगर हमें उसे कैंसिल करना है तो वो जितने से वो दिखाई हुई है, जितने से वो डेबिट है, उसको हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। और किन की बुक्स में दिखाई हुई है, ओल्ड पार्टनर्स की, तो ओल्ड पार्टनर्स उसको राइट ऑफ करेंगे अपनी कैपिटल को डेबिट करके। तो एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू गुडविल। इस एंट्री का रिजल्ट ये होगा कि एसेट साइड में से गुडविल ख़त्म हो जाएगी और इधर लाइबिलिटी साइड में जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है वो उतनी कम हो जाएगी। डेबिट हो गई ना कैपिटल, तो कैपिटल जब डेबिट होती है तो कम हो जाती है। तो ये एक एंट्री हमें बनानी पड़ती है व्हेन द गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स। It means when the goodwill is already showing in the balance sheet of old partners, then that goodwill we will have to cancel by passing the entry old partners capital account debit to goodwill। इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। स्क्रीन पे हमारे एग्जांपल वो क्वेश्चन नज़र आ रहा है, पढ़ रहा हूँ मैं। आपकी बुक में वो इलस्ट्रेशन 37 है 4.35 पेज पे। तो जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो बुक्स ज़रूर निकाल लें और वो पेज खोल लें जिस क्वेश्चन को हम समझा रहे हैं। आरती एंड भारती ये दो पार्टनर्स हैं, 3-2 में डिवाइड करते हैं। सारथी को इन्होंने नया पार्टनर बनाया और नई रेशो डिसाइड हुई 2:1:1। देखिए ओल्ड रेशो दी हुई है आरती और भारती की 3:2, और आरती भारती और सारथी की न्यू रेशो दी हुई है 2:1:1। तो वी कैन कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशो। लास्ट वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशो, और वो हमें निकालनी पड़ती है क्योंकि गुडविल की ट्रीटमेंट उसी रेशो में होती है। तो वी कैन कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब जब सारथी एडमिट हुआ तो वो 1 लाख अपने शेयर की गुडविल का अमाउंट लेके आया। सारथी ब्रॉट ₹1 लाख फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल, यानी उसके हिस्से की गुडविल 1 लाख बनती है, वो ले आया, कैश ले आया। तो आपको पता है एंट्री क्या बनेगी, जब कैश लेके आता है तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 1 लाख ले आया, और ये 1 लाख किन के लिए लाया, आरती और भारती के लिए। तो आरती और भारती इस प्रीमियम फॉर गुडविल को सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड कर लेंगे। एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आरतीज कैपिटल टू भारतीज कैपिटल। सेक्रीफाइसिंग रेशो में 1 लाख डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये सब हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक लाइन और लिखी हुई है क्वेश्चन में, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ आरती एंड भारती ₹60,000। 60,000 की गुडविल आरती और भारती की बुक्स में ऑलरेडी अपीयर हो रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस गुडविल को कैंसिल करना पड़ेगा। गुडविल का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट साइड में वो अपीयर हो रही है, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, और जो ओल्ड पार्टनर्स हैं ओल्ड रेशो में उसको कैंसिल करेंगे। एंट्री बनेगी आरतीज कैपिटल अकाउंट डेबिट भारतीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और वो जो गुडविल डेबिट थी बुक्स में जो अपीयर हो रही थी 60,000 की, वो क्रेडिट हो गई, कैंसिल हो गई, और आरती और भारती डेबिट हो गए, उनकी कैपिटल डेबिट हो गई, उनकी कैपिटल कम हो गई, ओल्ड रेशो में उनको हमने डेबिट कर दिया 3:2 में। तो ये एंट्री व्हेन द गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स, तो यू विल हैव टू पास दैट एंट्री। उसके बाद वो 1 लाख कैश गुडविल के ले आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आरतीज कैपिटल टू भारतीज कैपिटल। सेक्रीफाइसिंग रेशो में ये 1 लाख डिवाइड हो गए। सेक्रीफाइसिंग रेशो हमें आती है निकालनी, और यहाँ नीचे सोल्यूशन में दी भी हुई है 2:3। तो 2:3 में ये 40 और 60 आरती और भारती की कैपिटल में चले गए। तो इस तरह से अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो रही हो तो वो हमें कैंसिल करनी पड़ती है। तो कुल मिला के व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो ये हम एंट्रीज बनाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, व्हेन द न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो फिर किस तरह से हम एंट्रीज बनाते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमारे मैं असाइनमेंट में वो मेंशन करूँगा, तो उनको ज़रूर अपने आप ट्राई करें, सॉल्व करें, क्योंकि जिस स्टूडेंट को गुडविल की ट्रीटमेंट क्लियर है एडमिशन में, वो फुल फ्लैज क्वेश्चन निकाल लेता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।